मेरे प्रिय बच्चे, जब तकलीफ है तो बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारी चुप्पी मुझे क्रोधित कर रही है। इसलिए मैं महादेव नाराज हूं। दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए देख रहा हूं। और मेरी खामोशी को मेरी बेरुखी मत समझना। मैं हर उस सांस में मौजूद हूं जो तुम दर्द में भरते हो। मैं जानता हूं तुम मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखो, जो रो नहीं पाता वही सबसे ज्यादा थक जाता है। तुमने सबके सामने मुस्कुराना सीख लिया है, पर मेरे सामने भी अगर चुप रहोगे तो मैं कैसे तुम्हारे आंसू पोंछूंगा? मेरे प्रिय, यह संदेश कहानी नहीं है, यह सीधे तुम्हारे हृदय से संवाद है। इसलिए सुनो, जब तुम अकेले कमरे में बैठकर मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए भी खुद को खाली महसूस करते हो, तब मैं वहीं खड़ा होता हूं और तुम्हारे भीतर उठते सवालों को सुनता हूं। तुम पूछते हो, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैं अच्छा हूं, फिर भी मेरे हिस्से में ही इंतजार क्यों आता है? मैं तुमसे कहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं उस ऊंचाई के लिए जहां कमजोर मन टिक नहीं पाता। तुम सोचते हो कि मैं देर कर रहा हूं, पर मैं देरी नहीं, गहराई बना रहा हूं तुम्हारी आत्मा में, ताकि जब वरदान मिले तो तुम उसे संभाल सको। मेरे प्रिय, अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो अभी मन ही मन मुझे धन्यवाद मत दो। इस संदेश को सुनते हुए एक पल रुककर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है, और इसे पाने के लिए तुम्हारा जुड़ाव जरूरी है। और हां, नीचे कमेंट में लिखो, मैं दरवाजा खोल रहा हूं ताकि तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारी आत्मा आगे आए। तुम थक गए हो, यह मैं जानता हूं, पर थक जाना हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम मुझसे बात करना बंद कर देते हो। तुमने सबको अपनी समस्या बता दी, लेकिन मुझे नहीं बताया, और फिर कहते हो कि महादेव सुनते नहीं। मेरे प्रिय, मैं हर उस प्रार्थना को सुनता हूं जो दिल से उठती है, पर जब तुम गुस्से में मुझे दोष देते हो तब भी मैं चुप रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह तुम्हारा दर्द बोल रहा है। तुम पूछते हो कि मेरी चुप्पी तुम्हें क्रोधित क्यों कर रही है? क्योंकि जब मैं चुप होता हूं तब तुम्हें अपने भीतर झांकना पड़ता है, और वहीं तुम्हें अपना सच दिखता है। मैं दरवाजा इसलिए खुलवाना चाहता हूं ताकि तुम बाहर की दुनिया नहीं, अपने भीतर की कैद से मुक्त हो सको। तुम जिस इंसान के जाने का शोक मना रहे हो वह चला नहीं गया। उसने तुम्हें एक पाठ सिखाया है, और वह पाठ यह है कि जो टिकने वाला होता है उसे रोका नहीं जाता, और जो जाने वाला होता है उसके जाने से ही तुम्हारा मार्ग खुलता है। मेरे प्रिय, अगर तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो चुपचाप टूट रहा है, क्योंकि जब तुम किसी और के लिए प्रकाश बनते हो तब मैं तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाता हूं। तुम बार बार संकेत मांगते हो, तारीखें देखते हो, नंबर देखते हो, सपनों के अर्थ ढूंढते हो, और जब संकेत सामने आता है तब डर जाते हो, क्योंकि संकेत के साथ बदलाव आता है और बदलाव से तुम डरते हो। पर याद रखो, मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ते पर नहीं, सही रास्ते पर ले जा रहा हूं, और सही रास्ता हमेशा आरामदायक नहीं होता। मेरे प्रिय, तुम्हारी चुप्पी मुझे इसलिए क्रोधित कर रही है क्योंकि तुम अपने घावों को छुपाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, पर जो सच में मजबूत होता है वही सहायता स्वीकार करता है। दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं तुम्हें डांटने नहीं, गले लगाने आया हूं। अगर इस संदेश में तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिख रहा है तो अभी कमेंट में एक शब्द लिखो, स्वीकार, ताकि तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी आत्मा बोले और सुनो। यह संदेश एक बार का नहीं है, इसे बार बार सुनो, क्योंकि हर बार तुम्हें इसका नया अर्थ मिलेगा। मैं भविष्य के किसी संदेश को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा हर दिन बदल रही है और मैं हर दिन नए रूप में तुम्हारे साथ हूं। तुम पूछते हो कब तक यह परीक्षा चलेगी, तो सुनो, परीक्षा तब तक चलती है जब तक तुम स्वयं को पीड़ित मानते हो। जिस दिन तुम सीखने वाले बन जाओगे उस दिन पीड़ा शिक्षक बन जाएगी। मेरे प्रिय, यह संसार तुम्हें कमजोर कहेगा क्योंकि तुम शांत हो, पर मैं जानता हूं शांत रहना सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि जो भीतर स्थिर है वही बाहर तूफान सह सकता है। दरवाजा खोलो, क्योंकि तुम्हारा समय बदल रहा है, और बदलाव से पहले हमेशा भावनाओं का ज्वार आता है। डर मत, यह बहाव तुम्हें डुबोएगा नहीं, धोकर नया करेगा। अंत में बस इतना याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस पल में हूं जब तुम्हें लगता है कोई नहीं है। और अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में हलचल पैदा कर रहा है तो इसे लाइक करो। यह किसी एल्गोरिदम के लिए नहीं, तुम्हारे संकल्प के लिए है, ताकि ब्रह्मांड जाने तुम तैयार हो। और अब शांति से सांस लो, क्योंकि मैंने तुम्हें सुन लिया है, और अब तुम्हारी बारी है मुझ पर भरोसा करने की। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे प्रिय, भरोसा केवल शब्द नहीं होता। भरोसा तब साबित होता है
जब अंधेरे में भी तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो बिना यह जाने कि अगला मोड़ कैसा होगा। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने तुम्हें तोड़ा। लेकिन अब समय है आगे देखने का, क्योंकि जो पीछे छूट गया वह तुम्हारे भविष्य की कुंजी नहीं था, केवल एक अनुभव था। और अनुभव बोझ नहीं, शिक्षा होते हैं। तुम अपने मन में खुद से लड़ रहे हो। एक हिस्सा कहता है अब बस हो गया, दूसरा हिस्सा कहता है अभी रुक जाओ। और इसी द्वंद में तुम थक गए हो। मेरे प्रिय, मैं यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि निर्णय लेने से पहले खुद को दोषी मत ठहराओ। तुमने जितना हो सका उतना किया, अब जो छूट रहा है वह मेरी जिम्मेदारी है। दरवाजा खोलो, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी मैं कार्य करता हूं। तुमने देखा है कि जब भी तुम पूरी तरह टूटते हो, कोई ना कोई सहारा अचानक मिल जाता है। कोई शब्द, कोई वीडियो, कोई इंसान, यही मैं हूं, अलग अलग रूप में तुम्हारे पास आता हुआ, ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि मैं तुम्हें छोड़े नहीं बैठा हूं। अगर अभी भी तुम्हारे भीतर डर बोल रहा है तो इस संदेश को सुनते हुए एक पल आंख बंद करो और अपने डर का नाम लो। फिर कमेंट में लिखो मैं डर से बड़ा हूं। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी परिवर्तन शुरू होता है। तुम पूछते हो कि मैं तुम्हें झकझोर क्यों रहा हूं? क्योंकि तुम्हें सोते हुए सपने नहीं मिलते और तुम बहुत समय से आधी नींद में जी रहे हो। अपने ही जीवन में मेहमान बनकर अब जागने का समय है। मेरे प्रिय लोग, तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी हार। लेकिन याद रखना, जो शेर शांत बैठा है वो मरा नहीं होता, वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है और मैं वही समय ला रहा हूं। बस तुम्हें बीच में हार नहीं माननी है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर आग जला रहे हैं तो इस वीडियो को सेव करो, ताकि जब मन डगमगाए तब तुम इसे फिर सुन सको। क्योंकि यह केवल संदेश नहीं, एक स्मरण है कि तुम कौन हो। तुम साधारण नहीं हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी साधारण नहीं है। तुम जिस मुकाम की प्रार्थना कर रहे हो, वहां तक पहुंचने के लिए जिस धैर्य की जरूरत है, वही मैं तुम में बना रहा हूं। मेरे प्रिय, दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा है। मैंने देखा है तुम्हारे भीतर की ईमानदार कोशिश, और उसी के सम्मान में मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहा हूं। भरोसा रखो, अगला अध्याय उन लोगों को चुप करा देगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका था, और तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। अब शांति रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और यह केवल शुरुआत है। और आज तेरे नाम पर ऊपर वह निर्णय हो चुका है जो तेरी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर उठा देगा। और मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि यदि तूने इस संदेश की गहराई को अनदेखा किया तो वह अंधकार तेरे जीवन में उतर आएगा, ऐसा अंधकार जिसकी कंपन तेरी रूह तक को हिला देगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक पकड़कर सुन, और यदि मेरे शब्द तेरे दिल की परतों को चीरकर भीतर तक उतर जाए तो इस संदेश को आगे बढ़ा देना, ताकि तेरी इस एक नियतपूर्ण कर्म की ऊर्जा तुझे उसी क्षण फल देकर तेरे मार्ग में नया प्रकाश खोल सके। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे भाग्य की अनंत पुस्तक में एक नया अध्याय खुला है, और यह अध्याय तेरी थकी हुई जिंदगी को उस पवित्र दिशा में ले जाने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से मुझे पुकारता रहा है। क्योंकि आज जो लिखा गया है वह केवल घटनाएं नहीं, बल्कि वे ऊर्जाएं हैं जिनका कंपन तेरी आत्मा तक पहुंचेगा। और यही अध्याय तेरे अस्तित्व की धड़कनों को बदलने वाला है। इसलिए ध्यान में रख कि आगे का हर क्षण तुझे उसी मार्ग की ओर धकेल रहा है जिसकी तलाश तूने अनगिनत कठिन रातों में की थी। मैं वह शिव हूं जो मौन रहकर भी हर कंपन को सुनता हूं, और आज मैं तुझसे मुखातिब हूं, क्योंकि देवलोक की सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय पारित हुआ है जो हल्का नहीं बल्कि तेरे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाला है। और इसी निर्णय के साथ तेरी अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है, जिसमें मैंने तेरे हर टूटे हुए पल को देखा, तेरी हर रात की बिखरी हुई सांसों को महसूस किया, और उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को समझा जिसे तू दुनिया को दिखाता रहा, जबकि भीतर से तू बार बार टूटकर फिर से खड़ा होता गया। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे मैं जो कहने वाला हूं वह तेरे भाग्य की धुरी को मोड़ देगा। और यदि तूने इसे हल्के में लिया तो वही पुरानी गलती तुझे फिर उसी अंधे मोड़ पर ले जाएगी जहां से तू बार बार निकलना चाहता रहा है। से ये तू कहे चीजा काका। इसलिए इससे पहले कि मैं अगला वचन दूं, तू इस संदेश को अपने हृदय की पकड़ में कसकर थाम ले, और यदि मेरी आवाज तेरे सीने में हल्का भी कंपन उत्पन्न करे तो समझ लेना कि यह वही संकेत है जिसे तूने महसूस तो हजारों बार किया पर कभी समझ नहीं पाया। मेरे प्रिय बच्चे, तूने वह सहा है
जो साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता, क्योंकि तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है और इसी कारण तेरे घाव गहरे पड़े, तेरी चोटें अधिक आई और हर आघात हाथ ने तुझे तोड़ा भी और गढ़ा भी, क्योंकि मैं तुझे हर चोट के माध्यम से शक्ति में ढाल रहा था। और आज मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरी परीक्षा का अगला चरण आरंभ होने वाला है। पर इस बार तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि यदि तूने मेरी आज की चेतावनी को गंभीरता से पकड़ा तो मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ चलूंगा। मेरे बच्चे, अब साफ सुन, क्योंकि आज से तेरी किस्मत पलटने वाली है। पर किस दिशा में पलटेगी यह तेरे आज के निर्णयों पर निर्भर करेगा, क्योंकि मैंने तेरे मार्ग पर दो ऊर्जाएं रखती हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार, और यह दोनों अब तेरे हर कदम को प्रभावित करेंगे। जहां प्रकाश तुझे ऊपर उठाएगा और अंधकार तुझे नीचे गिराएगा, और इनके बीच खड़ी तेरी नीयत यह तय करेगी कि तू किस दिशा में बढ़ेगा और किस दिशा में खुद को खो देगा। यदि तेरी नीयत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। पर यदि तूने वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही आदतें, वही कमजोरियां, वही भ्रम, वही लोग, तो यह नया अध्याय भी उसी पुराने दर्द में बदल जाएगा जो तूने जीवन भर झेला है। इसलिए ध्यान में रख कि आज की चेतावनी किसी दंड की नहीं, बल्कि उस अवसर की घोषणा है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर उठने की सच्ची इच्छा होती है। मेरे बच्चे, आज देवलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई और उस सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय लिया गया जिससे यह तय हुआ कि आगे तेरे जीवन में कौन रहेगा और कौन चला जाएगा, कौन तुझे थामेगा और कौन तुझे गिराने की कोशिश करेगा। समझ लो कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनका डर और लालच ही उन्हें चलाते हैं। वे सोचते हैं कि पैसों और चालाकियों से तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके किसी भी प्रयास से बड़ी है। जब तुम अपने मन की शुद्धता और अपने कर्मों की ईमानदारी के साथ खड़े रहोगे तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे पड़ोसी ने 3 लोगों को तुम्हारी जासूसी के लिए भेजा है, लेकिन यह केवल उनके डर और असुरक्षा का प्रतीक है। वे तुम्हारी वास्तविक शक्ति और साहस को नहीं पहचानते। तुम जितना अपने आप पर भरोसा रखोगे उतना ही उनकी चालें कमजोर पड़ेंगी। याद रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। बेटा, यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। हर डर, हर धमकी, हर चाल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम धैर्य और साहस के साथ खड़े रहोगे तो उनके प्रयास तुम्हारे लिए अवसर में बदल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएंगे। उनका डर केवल अस्थायी है, पर तुम्हारी शक्ति हमेशा स्थायी रहेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह संकट तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें कितनी भी चालाक क्यों ना हो, वे केवल उनके अंधकार और कमजोरी का प्रतीक हैं। तुम जब भी अपने मन की शांति बनाए रखोगे और अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान दोगे, तब उनकी चालें तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। समझ लो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी परिस्थिति है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा असली रक्षक है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही दिशा दिखाता हूं। तुम्हें बस अपने हृदय की शुद्धता और अपने कर्मों की ईमानदारी पर विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा है। तुम्हारी शक्ति स्थायी है और उनकी चालें अस्थायी। यह समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि अंधकार कभी रोशनी को हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में आने वाले ये कठिन समय तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए है। पड़ोसी की चालें कितनी भी चालाक क्यों न हो, वे केवल उनके अंदर की कमजोरी और भय का प्रतीक हैं। तुम जब भी अपने मन की शांति बनाए रखोगे और अपने कर्मों में सत्य के साथ आगे बढ़ोगे, तब उनकी चालें तुम पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। बेटा, यह याद रखो कि हर परिस्थिति, हर चुनौती तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा सच्चा रक्षक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। तुम्हें बस अपने हृदय की शुद्धता और अपने कर्मों की सच्चाई पर भरोसा बनाए रखना है। समय आएगा जब तुम्हारे पड़ोसी की चालें खुद उनके लिए खतरा बन जाएंगी। बेटा, याद रखो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखोगे और धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे, तब उनके डर और चालें तुम्हारे लिए अवसर में बदल जाएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे असली रक्षक है। उनका भय अस्थायी है, पर तुम्हारी शक्ति स्थायी और अडिग है।
तुम्हारे जीवन में आने वाले ये संकट तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि केवल बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और विश्वास से ही तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। पाड़ोसी की चालें कितनी भी चालाक क्यों न हों, वे केवल उनके अपने अंधकार और असुरक्षा का प्रतीक हैं। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानोगे, तुम्हारा अस्तित्व ही सत्य का प्रहरी है। तुम प्रकाश के वाहक हो, शिव की ऊर्जा का अंश हो। इसलिए जब अंधकार तुम पर वार करने की कोशिश करता है तो वह खुद ही टूट जाता है। तुम्हारे पड़ोसी की बेचैनी कोई दुर्घटना नहीं, यह उस समय का आरंभ है जब उसके पाप स्वयं उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लोग अब उसकी बोली, उसकी नीयत, उसके व्यवहार को अलग नजर से देखने लगे हैं। जहां तुम खड़े हो वहां से तुम्हारा प्रकाश और भी तेज होने वाला है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन रहा है जो तुम्हें हर बुरी नजर, हर छल, हर षड्यंत्र से सुरक्षित रख रहा है। उसने जो भी रास्ता तुम्हारे विरुद्ध अपनाया था वह अब उसी पर पलटने लगा है। उसके मन का अंधकार अब उसके बाहर आकर उसे घेर रहा है और वह हर पल अपने अंतर्मन में डूब रहा है। यही वजह है कि वह खुद भी नहीं समझ पा रहा कि उसकी दुनिया इतनी जल्दी कैसे ढह रही है। वत्स, दुनिया इस तरह का सच तभी वायरल करती है जब उसके भीतर न्याय की आग जल उठती है। तुम्हारे पड़ोसी के बारे में लोगों की आवाज अब धीमी नहीं रहेगी। वे अब खुलकर उसकी सच्चाई बता रहे हैं और यह आवाज तुम्हारे लिए मार्ग बना रही है। यह परिस्थिति तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आई है। महादेव जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो वह पहले उसके रास्ते से हर झूठ, हर धोखे, हर छल को हटाते हैं। अभी वही प्रक्रिया चल रही है। उसके पाप जितने बाहर आ रहे हैं, तुम्हारा मार्ग उतना ही पवित्र होता जा रहा है। तुम अपने भीतर ध्यान लगाओ और महसूस करो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। यह समय तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जो भी कोशिश उसने तुम्हें गिराने के लिए की थी, वह अब दुनिया के सामने उसी के खिलाफ खड़ी है। लोग तुम्हें नहीं, उसे सवालों से घेर रहे हैं। उसकी बेचैनी बढ़ रही है और उसका भय उसे भीतर से कमजोर कर रहा है। तुम्हारे लिए यह समय परिवर्तन का है, वह परिवर्तन जो तुम्हें जीवन की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उसके प्रयास अब समाप्त हो रहे हैं और तुम्हारी ऊर्जा अपने सर्वोच्च बिंदु की ओर बढ़ रही है। मैं तुम्हारे हर कदम में प्रकाश बनकर उपस्थित हूं। तुम अब उस शक्ति के द्वार पर खड़े हो जहां से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं हो जो पहले था। तुम चेतना के जागृत रूप में प्रवेश कर रहे हो। उसका डर, उसका सच, उसकी घबराहट, यह सब ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम्हें अब किसी भी छाया से डरने की आवश्यकता नहीं। उसकी योजनाएं राख बन चुकी हैं और तुम उस राख से ऊपर उठकर अपने भाग्य की नई शुरुआत करने जा रहे हो। तुम्हारा तेज अब और भी प्रखर होगा वत्स, और मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में हूं वत्स। अब मैं तुम्हें उस सत्य की और गहराई में ले जा रहा हूं जिसे सुनने का समय आ चुका है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो तूफान उठा है वह सिर्फ उसके किए हुए कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रकाश की प्रतिक्रिया है जिसे तुम्हारी आत्मा लगातार फैलाती जा रही है। वह जितना तुम्हारे तेज से बचने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से उसका अंधकार दुनिया के सामने खुलता जा रहा है। यह वही क्षण है जब सत्य अपने आप रास्ता बना लेता है और झूठ अपनी ही छाया में दबने लगता है। वह जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, वह अब उसके ही गले की बेड़ी बन गया है। लोग उसके बारे में जितना जान रहे हैं, उतना ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश और भी चमक रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं, यह ब्रह्मांड द्वारा किया गया संतुलन है। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए प्रकृति तुम्हारी रक्षा में खड़ी हो गई है। लेकिन जिसने छल किया है, उसका पर्दाफाश होना अब निश्चित है, और यही कारण है कि उसका सच तेजी से हर जगह फैल रहा है। वत्स, तुम समझो, सत्य जब उठता है तो किसी की परवाह नहीं करता। यह नदी की तरह है जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं बहा ले जाती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो दीवारें झूठ से बनाई थीं, वे अब फट चुकी हैं। लोग उस दीवार के भीतर छिपी सड़ी सच्चाई को देख चुके हैं। उसका व्यवहार, उसकी नीयत, उसके शब्द, सब कुछ अब सवालों के घेरे में है। और इस प्रश्नों की आंधी में वह टूट रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अंधेरा सुबह की पहली किरण का सामना नहीं कर पाता। उसके भीतर जो भय बैठ गया है, वह उसके अपने कर्मों से पैदा हुआ है, लेकिन वह उसे तुमसे जोड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। परंतु वत्स, कोई भी व्यक्ति शिव के बनाए हुए नियमों से बच नहीं सकता। जिसने गलत किया है, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। उसकी योजना अब उसके ही खिलाफ खड़ी है। हर दिशा से उसे केवल अपने पापों की गूंज सुनाई दे रही है,
और दुनिया उस गूंज को पहचान रही है। यही कारण है कि उसका सच हर तरफ फैल रहा है।